दादा देव मंदिर मेला ग्राउंड पालम में स्वर्गीय चौधरी किशन चंद सोलंकी पूर्व प्रधान पालम 360 के देशोरी धर्म कारज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय किशन चंद चौधरी के पुत्र सुभाष सोलंकी, हरीश सोलंकी, सतीश सोलंकी ने अपने परिवार, रिश्तेदार व परिचित जनों के साथ देशोरी काज संपन्न किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री कमलजीत सहरावत, सांसद राम सिंह बिधूड़ी, सांसद कुलदीप सोलंकी, विधायक पालम प्रद्युम्न राजपूत, विधायक कैलाश गहलोत, विधायक राकेश टिकैत, किसान नेता रामकुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360 धर्मदेव सोलंकी, पूर्व विधायक सहित दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से निगम पार्षदों, प्रसिद्ध समाजसेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का फूलमाला व पगड़ी पहनकर स्वागत किया गया व स्वर्गीय चौधरी किशन चंद सोलंकी पूर्व प्रधान पालम 360 व स्वर्गीय धर्मो देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली व अन्य राज्यों से आए खापों के प्रधानों ने पगड़ी भेंट कर सम्मान किया। देशोरी धर्म कारज के आयोजक सुभाष सोलंकी को सर्वसम्मति से पगड़ी पहनाई गई व सभी ने भव्य भोज ग्रहण कर विदाई ली। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ कार्यक्रम की विशेष कवरेज। किशन सिंह जी एक बहुत ही सामाजिक और हर परिवार के सुख दुख में हिस्सा लेने वाले एक ऐसी शख्सियत थे जो समाज में हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। ऐसे व्यक्ति समाज का जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो समाज में अच्छा संदेश जाता है। आज उनके परिवार की तरफ से जो दशहरी काज किया गया है तो उसमें भी उनकी प्रति श्रद्धा सुमन रखते हुए मैं उनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने परिवार की रीति नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया है और चौधरी साहब को मोक्ष मिला होगा, इस बात के लिए मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। वो जहाँ भी होंगे आज समाज के इस काम को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, चौधरी किशन चंद जी हमारे पालम 360 के बहुत ही सम्मानित प्रधान थे। जीवन भर उन्होंने दिल्ली देहात के हक और अधिकारों की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ी। आज हम उनको याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली देहात के बड़ी संख्या में लोग आज पधारे हैं। आज के मौके पर हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रधान जी जो अधूरा कार्य छोड़ के गए हैं, दिल्ली देहात की अनेक तरह की समस्याएं हैं। हम अपनी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के साथ बातचीत करके दिल्ली गांव के लोगों के सामने जो भी समस्या है उनका समाधान करवाकर उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये चौधरी किशन चंद 360 के प्रधान पालम के खाप के रहे हैं। उनकी याद में कारज, देशोरी कारज, जो विभिन्न प्रदेशों से खापें आई हुई हैं, वो एक कार्यक्रम हो रहा है और एक सांस्कृतिक और एक हमारी परंपरा रही है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने समाज के प्रति कुछ न कुछ काम किया है, अच्छे काम किए, समाज को संगठित रखा है, उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जाता है जिसमें 15-20 हज़ार लोग आमतौर से होते हैं। आज भी देखा गया कि 17-18 हज़ार लोग के आसपास यहाँ पे आए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के खापे, आगरा तक की, भरतपुर तक, जयपुर तक, हरियाणा में, हिसार, सब जगह से लोग आए हुए हैं। अब पूरे परिवार को अपना समर्थन देने, उनको आशीर्वाद देने। चौधरी किशन चंद ने बहुत बढ़िया काम किया समाज के लिए, इसीलिए आज उनके नाम से कारज और देशोरी कारज किया गया है। इस तरह के प्रोग्राम से समाज के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे यहाँ पे भी देखोगे आप, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, जो सामाजिक लोग हैं वे सब आए हुए हैं। यहाँ पे सामाजिक एकता को बल मिलता है, ताकत मिलती है। कोई भी सामाजिक कार्य होता है, फिर कभी करना होता है, तो ये सब लोग अपना इकट्ठा रहते हैं। जिन्होंने समाज के लिए काम ठीक करा, उनके परिवार ने ये प्रोग्राम करा है। देखिए, ये हमारा एक रीति रिवाज है। बुजुर्ग जो हमारे हैं, उनका संपन्न परिवार है, उनकी यात्रा पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो इन्होंने देशोरी धर्म यज्ञ किया है। उसके उपलक्ष्य में वो इसके लायक थे क्योंकि वो बहुत सीधे और सच्चे इंसान थे। उन्होंने 360 के चौधरी भी थे, सही न्याय करते थे और अपनी जो भी जबान पे पक्के रहते थे। हमेशा उन्होंने समाज में सुधारने का काम किया है। हमेशा जो भी कार्य किया समाज हित में किया, बाकी बगैर समाज के अनित में जो भी काम था उसके डट के विरोध में रहते थे। वे कोई भी समाज के विरोध में कोई काम करता था, उसके विरोध में पहले आदमी थे जो खड़े होते थे। इसलिए आज ये समाज पूरा उनके धर्म यज्ञ में शामिल हो रहा है। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको अपने चरणों में स्थान दे। कोटि कोटि नमन। संदेश यही है, खापों ने आके अपनी हाजिरी, अपनी जिस
समूह में आकर इस काज को सफल बनाया। अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने, मिनिस्टरों ने, दिल्ली कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अपने यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने जो यहाँ समय दिया है, सांसद जी रामवीर विदुड़ी जी, कमलजीत शेरावत जी, हरिंदर मलिक जी सांसद जी मुजफ्फरनगर, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी, कैलाश गहलोत जी विजवासन विधानसभा, प्रद्युमन राजपूत जी, इन्होंने समय यहाँ दिया है। समय पे जो यहाँ अपने एक तमाम खापों ने एक समूह के रूप में जो यहाँ समय दिया, वो प्रधान जी की निडरता, दृढ़ता, उनके बलिदान, उनका सेवा भाव में पूरा किया, आगे उनकी यात्रा पूरी की। धन्यवाद। स्वर्गीय किशन चंद सोलंकी का जहाँ तक प्रश्न है, मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। मिलना कम हुआ है, शायद एक दो बार उनके साथ मिलना हुआ है। कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के संबंध में उन्होंने मुझसे बातचीत की थी, और उसका परिणाम क्या हुआ इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उस समय जो उन्हें मैंने देखा था और उनसे बातचीत करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा था, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्वर्गीय किशन चंद जी का व्यक्तित्व था। लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक विशेषता जो मैंने देखी थी, सहजता और सरलता के साथ साथ दृढ़ता उनके अंदर दिखाई देती थी। और उनके बारे में किसी से भी यदि चर्चा होती है तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने कि स्वर्गीय किशन चंद जी की प्रशंसा न की हो। सेवा और धार्मिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि रही है। पूरे समाज को जोड़ कर रखना, कहीं पर यदि कोई विवाद पैदा हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए भरपूर कोशिश करना, उनके स्वभाव का यह हिस्सा था। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही जाना है, चाहे कोई हो, मानव हो अथवा मानवेतर प्राणी हो। जितनी अवधि निर्धारित है उतनी अवधि तक रहेगा। अपने दायित्व का निर्वहन करने के बाद इस दुनिया से उसे विदा होना ही है। अब हमारे बीच नहीं है। अब उनके पुत्र हैं सुभाष सोलंकी, हरीश सोलंकी, सतीश सोलंकी, केहर सोलंकी और केहर सिंह, हाँ केहर सिंह जी भाई है। यह सब सारे लोग हैं। ये तो है ही, सुभाष सबसे बड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पगड़ी यदि बांधी जाएगी तो उन्हीं के सिर पर बांधी जाएगी। और मैं समझता हूं कि जिस समय पगड़ी सुभाष जी को पहनाई जाती रही होगी, उन्हें निश्चित रूप से इस चीज का एहसास हुआ होगा कि पिताजी को जो सारी जिम्मेदारी थी, उन सारी जिम्मेदारियों का अब आगे मुझे ही निर्वाह करना है। समाज को जोड़ कर रखना, समाज सद्गुणों के प्रति समर्पित बने, इसके लिए सतत प्रयत्न करते रहना, दुख और सुख की घड़ी में भागीदार बनना, यह सब सारे जो उनके गुण रहे हैं, उन गुणों को सुभाष जी आत्मसात करेंगे और समाज में एका बनाकर रखने की वह कोशिश करेंगे। जब मुझसे लोग मिले और इस बात की जानकारी दी, रामवीर जी बुधड़ी थे और हमारे कुलदीप जी सोलंकी, कैलाश जी गहलोत, प्रद्युमन जी, राम कुमार जी, ये सब लोग जब मिले तो इन लोगों ने उसके जीवन को, आज जो उनका उद्देश्य था, जो सामाजिक संस्थाएं, संगठन, खाप तपे पले सबके बीच में आपके 20-25 साल हो रहे, आपने उनकी
शक्ति को कहें या उनकी साहस को कहें या उनके एक भाईचारे, एक नरम निवेदन को कहें, आपने पहुंच के परिवार को बता दिया है कि प्रधान जी का जो जीवन था, वो लाइन थी, वो बिल्कुल एकदम से